फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे स्टैंडिंग बैनर कैसे बनाते हैं या रोल ओवर स्टैंड बैनर उसी को कहते हैं, वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम लोग, और इसका साइज़ हम लोग में रखते हैं, यानी कि मिलीमीटर में रखते हैं। इसकी साइज़ होती है 800 बाई 100 और रिजोल्यूशन 300 कर लेंगे आप लोग जब फाइनल डिज़ाइन करेंगे, और कलर में CMYK कर लेंगे जब आप फाइनल डिज़ाइन करेंगे तब। और यहाँ से ओके करते हैं तो डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं कोई एक इमेज यहाँ पर ओपन कराता हूँ। इस इमेज को ड्रैग कर लेकर जाते हैं यहाँ और लाकर छोड़ देते हैं ऐसे, और इसे कट करते हैं। इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट करने के लिए Ctrl+U प्रेस करिए, और अब हम लोग नीचे से एक शेप लेते हैं। इसका कलर हम लोग प्रॉपर ब्लैक नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ग्रे कर देंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसे थोड़ा ऊपर करता हूँ, और इसी की एक कॉपी और कर लेते हैं Ctrl+J से, और इसका कलर हम लोग करते हैं थोड़ा सा पिंक। और इसे नीचे करके ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ मैं ऐसे, और फिर राइट की तरफ लेकर जाएंगे। अब इसी की एक कॉपी और कर लेंगे Ctrl+J से, और इसका कलर, नीचे वाले का कलर थोड़ा सा डार्क कर देंगे इससे। यस, ऑल्ट बैक स्पेस, और इसे भी ऊपर लेकर जाएंगे और राइट लेकर जाएंगे। ठीक है, अब इस पर हम लोग इस ब्लैक वाले पे कंटेंट लिखेंगे। ये सिर्फ हमने डिज़ाइन के लिए ऐसा किया है। और उसके बाद इस इमेज के ऊपर एक शेप और लेते हैं हम लोग। ध्यान रखें कि इन दोनों लेयर्स के नीचे में हूँ, और इसमें वाइट कलर फिल करता हूँ, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और इसे थोड़ा सा और मैं नीचे करता हूँ। अब हम लोग इस वाइट वाले डिज़ाइन के ऊपर इस लेयर पर आएंगे, और यहाँ से Ctrl+Enter और Ctrl+D कर लीजिए ताकि इसका सिलेक्शन ख़त्म हो जाए। और यहाँ से मैं एक छोटा सा डिज़ाइन लेता हूँ ऐसे, और इसमें रेड कलर मैं फिल करता हूँ, और इसको मास्किंग कर देते हैं इसके अंदर, डिज़ाइन को थोड़ा अच्छा करने के लिए। और इसी लेयर के ऊपर एक रेक्टेंगल और बनाएंगे हम लोग, और इसे हम लोग फिक्स करेंगे ऐसे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा ऐसे, और इसे भी, और इसे थोड़ा सा नीचे लाएंगे इसके बराबर यहाँ पर। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी हम लोग यहाँ से थोड़ा कम करेंगे, 70% या 75%। यस, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आकर बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो इसका बाउंडिंग बॉक्स हट जाएगा। अब हमारे पास डिज़ाइन रेडी है, सिर्फ कंटेंट लिखना है। कंटेंट कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब आप आ जाएं यहाँ से टॉप लेयर पर, और कंटेंट लिखें। टाइप टूल सेलेक्ट करें, इस ग्राफिक डिज़ाइन को कैपिटल कर दीजिए, और इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। ओके, जो फॉन्ट फैमिली हमने रखा है वो रोबोटो, और इसे पकड़ कर ले आते हैं यहाँ पर, और इसे छोटा करते हैं हम लोग। ध्यान रखें कि यहाँ पर रूलर हम लोग यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा जो भी कंटेंट लिखा जाएगा इसके अंदर ही, और इधर से भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, और यहाँ से हम लोग कंटेंट फीड करते हैं ठीक से। इसे थोड़ा सा और छोटा किया जाए।
अब यहाँ पर कंपनी जो चाहेगी वो ग्राफिक डिज़ाइन या फोटोशॉप या जो कुछ भी है, जो कंटेंट उसका है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करेगी कि मैं इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को या कौन कौन से कोर्सेज़ को यहाँ पर रख रहा हूँ। तो उसके बारे में कंटेंट आपको दिया जाएगा, वो आप फीड करेंगे। तो नॉर्मली मैं लॉरेम इप्सम का कंटेंट फीड करता हूँ, कैसे करेंगे वो देखिए। ध्यान रखें कि कोई ना कोई यहाँ पर आइकन होना ज़रूरी है। नॉर्मली कोई भी एक आइकन मैं लगाता हूँ, हालांकि यहाँ पे आइकन आप चेंज कर लेंगे, जिस तरह का पॉइंट दिया जाएगा आप उसी तरह का आइकन भी लगाएंगे। अगर फ़ोटोशॉप का दिया जा रहा है तो आप फ़ोटोशॉप का यूज़ करेंगे, और इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा रखेंगे। और एक यहाँ पे और इन दोनों को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी कर लीजिए, ऑल्ट प्रेस करके और शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करिए और इसे इधर लेकर आइए। ये सेंटर में, यहाँ से इसका कंटेंट इधर और इसका कंटेंट इधर और इसका कंटेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं कंपनी का, और इसे आप अलाइन कर लीजिए। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और सेंटर अलाइन कर लेंगे, और कंट्रोल टी से डिसेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर ये कंटेंट लिख लेने के बाद हम लोग आएंगे ऊपर, और अब हमें कंटेंट लिखना है इस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ पे कंटेंट ब्लैक में लिखा जाएगा या रेड में लिखा जाएगा, यही दो कंटेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कोई हेडलाइन हो सकता है कंपनी के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हेडलाइन। टॉप पर आ जाइए, बस आप देखें मैं कैसे डिज़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ से राइट अलाइनमेंट, इन दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस है इसे थोड़ा कम करना होगा हमें, तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ से जो ऑटो है इसको आप कम करने की कोशिश करें और इसको आप बोल्ड कर दें। ये ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान और रखें कि इस हेडलाइन को और कवर को दोनों का अगर एक ही कलर में रखेंगे तो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगेगा। तो चूंकि ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है तो मैं इसको रेड करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला रेड। यस, तो अब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अब यहाँ पर कुछ और भी कंटेंट्स हो सकते हैं जो कवर हेडलाइंस है उसके बारे में, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये रखेंगे कि जब आप देख रहे हैं तो इसे लेफ़्ट साइड भी अलाइन रखना ज़रूरी है और राइट साइड भी अलाइन रखना ज़रूरी है। अगर दोनों तरफ से अलाइन नहीं रखेंगे तो ये आई थिंक देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप यहाँ से पैराग्राफ का ये प्रॉपर्टी ओपन कर लें यहाँ से, और इस प्रॉपर्टी में यहाँ पर आप यूज़ करें ये अलाइनमेंट, दोनों तरफ से जस्टिफाई हो जाएगा और जहाँ पर ये लास्ट करेगा वहाँ पर ये एंड हो जाएगा। आई थिंक ये ज़रूरी है जानना कि आप किसी भी टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं। अब कुछ कंटेंट्स यहाँ पर होने चाहिए और कुछ कंटेंट्स यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कंटेंट्स हम लोग लिखते हैं। हमने लिखा वॉल्यूम 1, इसका कलर वाइट करते हैं और इसके साइज़ को बढ़ाना होगा ऐसे। ये 01 जो है इसे आप बड़ा करिए और इसे भी बोल्ड करेंगे हम लोग। यस, अब ये 01 और वॉल्यूम के बीच में गैप ज़्यादा है तो उसे कैसे कम करेंगे वो देखिए। यहाँ से आप लाइन हेड ठीक करना होगा और ये जो वॉल्यूम लिखा गया है इसे भी आप बोल्ड ही रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। यस, अब आप देख रहे हैं कि ये 01 और वॉल्यूम दोनों सेंटर में नहीं है, तो यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के सेंटर में आ जाएगा और फिर उसके बाद आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर हम लोग एक QR कोड लगाते हैं और उसके नीचे यहाँ पर कुछ कंटेंट्स फीड करते हैं। तो आइए चलते हैं फ्लैट आइकन से डाउनलोड करते हैं QR कोड। एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखेंगे कि जब भी डिज़ाइन करें तो इन सभी वर्ड्स को ज़रूर याद रखें कि आपको सर्च करना आसान हो जाए। नहीं तो जब आप डिज़ाइन करेंगे और इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वर्ड्स मालूम नहीं होंगे
तो फिर दिक्कत होगी। इसे ओपन करते हैं, इसे ड्रैग कर ले आते हैं यहाँ पर। साइज़ तो चूंकि काफ़ी छोटी होगी तो इसे बड़ा कर लेंगे, यस। और यहाँ लिखते हैं हम लोग डिज़ाइन क्लासेस, और इसे मैं नीचे करता हूँ, लेफ़्ट अलाइन करेंगे इसे, और इसे ऑटो कर लेंगे और इसे अब बड़ा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिज़ाइन रेडी है। आप देख सकते हैं, इसे आप स्टैंडिंग बैनर कहें या रोल ओवर बैनर कहें। तो आप भी चाहते हैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, एक कंप्लीट प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट आइए और यहाँ आकर ज्वाइन करिए, या मेरे प्रीमियम क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।